तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरे पास टोटल कितने मूवीज वाले टेबल में कितना डेटा है? 28। यस सर। और रेटिंग वाली टेबल में कितनी रोज है? 19। कितनी? 19। 19। अगर मैं आपको बोलूं मुझे सिर्फ वो मूवीज चाहिए जिनको रेट किया गया है, तो वो कैसे निकालोगे? सर जिनको रेट किया गया है तो यहाँ से सर मूवी आईडी इसमें से निकाल लेंगे, बिकॉज वेयर रेफ स्टार्स इज नॉट नल करके टाइटल मूवी। चाहिए मुझे। सर यहाँ से रेफ स्टार्स नॉट नल करके मूवी आईडी निकाल के उसके बाद मूवी टेबल से मूवी टाइटल इन दीज मूवी आईडीज। ठीक है। और मुझे वो मूवीज चाहिए जो रेट कभी की नहीं गई है। तो फिर सर इसमें रेफ स्टार्स इज इक्वल टू नल कर देंगे। तो एक बार क्वेरी। टाइटल चाहिए। यस सर, एक सेकेंड। 19 मूवी रेट की गई है, 19 मूवी, सॉरी 18 मूवी रेट की गई है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। और 28 मूवी है, तो 10 मूवी होनी चाहिए जो रेट ना की जाए। 17 मूवी से 2 मूवीज नहीं रेट की गई हैं। कौन सी? 17 मूवी रेट की गई है ना? यस सर। तो उस हिसाब से कितने मूवी जाएंगे हमारे पास? 11 मूवी आनी चाहिए जो रेट नहीं की गई है आज तक। तीन मूवीज आ रही हैं जो रेट की गई हैं। और जो नहीं की गई है वो कितनी कैसे आएगी? बाकी सब भी प्लीज अपना क्वेरी सबमिट करें, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सृष्टि को क्वेश्चन। हाँ तो जानी चाहिए। यस सर। 11 मूवी की लिस्ट आ गई। अच्छा, यस एक सर। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप सभी के लिए, वो ये है, मतलब कल मैं एक्सेल पे ही किसी को यही वाला डेटा उठा के उससे एक्सेल पे ही बनवा रहा था कि एक्सेल पे भी इसकी कोई चीजें बना दो। तो वहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आया, वी नीड टू फाइंड आउट टॉप 5 मूवीज जो उनका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है। ड्यूरेशन। जिनका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, सिर्फ वो टॉप 5 मूवीज हमें उठाए। अरे ओके, मूवी तो ये टाइम इज। क्वेश्चन। यस सर, मूवी टाइम पे रैंक लगा देंगे, डेंस रैंक तो। मिनट रुको सृष्टि, अभी आप आंसर मत देना। हाँ जी, तरुण और सृष्टि को छोड़ के बाकी सब प्लीज। ऑफलाइन पे जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अमन आ गया। अमन इज ऑफलाइन, वैभव इज ऑफलाइन। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Yes. मूवी, हाँ ना, मूवी डीवी डेटा है। मूवी डीवी डेटा में मेरे को टॉप 5 मूवीज चाहिए एज पर द ड्यूरेशन, जिनका ड्यूरेशन टाइम सबसे ज्यादा है। और वो 5 मूवीज चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डेटा को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख लो पहले कहीं। सर ये हो जाएगा ना, सेलेक्ट मूवी और कोमा, मतलब कि नहीं, सेलेक्ट मूवी नाम, कोमा, फिर मूवी ऑर्डर बाय रिव्यूअर, ये रिन्यूअर करके, और डिसेंडिंग में लिमिट 5 लगा देंगे तो। ये बनाओ, स्क्रीन शेयर करो करो, सामने बनाओ। ओके सर। स्क्रीन स्टॉप कर दी सृष्टि ने, आप शेयर करो स्क्रीन। अब लोग ट्राई करो, क्वेरी बना के भेज दो, और टाइम स्पेंड नहीं करना ज्यादा। 9:12 हो रहे हैं, 9:15 पे चाहिए क्वेरी। बहुत सिंपल क्वेरी है ये। यस सर। हुआ सृष्टि? अरे बाबा, मीटिंग में भेजना है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है क्वेरीज को। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लोग मीटिंग पे कनेक्टेड है ना, जो काम करना मीटिंग में भेजना है। ओके। और पहले एक चीज बताओ, ये क्वेरी किससे भेजी है? SSS कौन है? क्या सर? आप हो? हेलो, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? ये SSS आपने भेजा है क्या व्हाट्सएप पे? हाँ, तो रेवेन्यू क्या है ये? मतलब कि वो शेयर नहीं हो रहा था मेरा। क्या? अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीटिंग चैट पे भेजो। व्हाट इज रेवेन्यू इन मूवी? एक मिनट से मैं ना निकाल लेता हूँ पहले। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं सर, वो उसमें प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा, पता पता नहीं। कल इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे क्या? क्योंकि ऐसे तो बहुत दिक्कत आएगी यार, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या चीज से? रिजल्ट और इनपुट रहा, मेरे को पता नहीं चलेगा ना। हाँ जी। बाकी चारों अमन, चारों लोग बना लिया? ऑफलाइन पे कौन कौन है? अच्छा, व्हाइट शर्ट में आलोक सर हैं। सर मोहित है, अमन है और मैं हूँ। Okay. तो बताओ भाई तीनों। सिंपल सी क्वेरी पूछी है, कुछ नहीं पूछा मैंने वो बेसिक का क्वेश्चन पूछा, बेसिक का। यार कोई तो स्क्रीन शेयर कर दो। मैं करूँ, कौन कर रहा है? मैं शेयर कर दो, ये लोग तो कर नहीं रहे। कौन शेयर कर रहा है? कुछ करेगा शेयर? मैं कर दूंगा सर। हैं? मैं कर देता हूँ। आपके इधर इंटरनेट इशू है ना? हाँ। हमारे पास डिले होके आएगी स्क्रीन। ठीक है, अमन ने कर दी। हाँ, स्क्रीन शेयर कर दिया करो यार। मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूँ तो पता है, नींद आ जाती है मेरे को। वो ये हमारी गंदे दो नहीं हुई, नहीं हुई, होगी स्किल क्या है। हो गई। हाँ सर, ये कर ऐसे दी यार बड़ी। 93 94 100। क्वेश्चन क्या था मेरा? सर ये है जो 37 दिख रहा है आपको, 37 सीरियल नंबर। क्वेश्चन क्या था मेरा? आपको ये थी ना, मेरे की 5 मूवी टाइम वो निकालना है जिसकी सबसे ज्यादा वो थी। हम्म।
कि मूवी टाइम था मतलब सबसे ज्यादा, तो वही वैसे क्वेश्चन ही गलत बोला। डिसेंडिंग लगाओ। क्वेश्चन कौन बोलेगा? किसको पता है क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? सर डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में ऐसे आ जाएगा। नहीं, ऐसे आंसर नहीं देना। मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये है, मूवी मैं मूवी का टाइम निकालना था। मूवी का नाम भी बताना था। अच्छा, मूवी का नाम भी बताना था। मूवी टाइटल। हमें तो मूवी बहुत टाइम ही सुना। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। दो चीजें क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेटिंग और टाइम। देखो जिनकी सबसे ज्यादा अभी जो किया है, तो नाम ही बताना। नाम भी बताना, रेटिंग। तब मूवी टाइम भी आ गया। नाउ लिसन टू मी। अभी जो किया मैंने आप लोगों के साथ में, उसको हम आरटीए में लेते हैं। किसमें आरटीए लेते? होता है कंपनी, आरटीए आरटीए अच्छा, आरटीए उसको हम आर बोलते हैं टाइम एनालिसिस। ठीक है, एक टीम अलग होती है पूरी की पूरी कंपनी के अंदर, आरटीए। प्रेशर रहता है। हेलो, सुन लो पहले। ठीक है, उसमें प्रेशर रहता है, काइंड ऑफ थिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सामने वाला रिक्वायरमेंट क्या दे रहा है, वो रिक्वायरमेंट आपके पास एज इट इज होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो देखो मैं हूँ टेक्निकल पर्सन, इसलिए मैंने प्रॉपरली आपको रिक्वायरमेंट दे दी। वहां जो सामने रिक्वायरमेंट दे रहा होगा उसको कुछ नहीं आता, पता होता। आप सिक्वल में कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो सीधे रिक्वायरमेंट देगा और छोड़ देगा, गायब हो जाएगा। सो इट इज अ पॉइंट कि आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या करनी है, राइट करनी है। चाहे आप कॉपी में राइट करो, चाहे सिस्टम पर राइट करो, कहीं पे राइट करो, अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, तो अपन इस चीज को पहले से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट रेंडमली आता है तो हम किस तरीके से निकालें। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि हमने क्या पूछा था, मूवी टाइटल और मूवी का टाइम ड्यूरेशन बताना है, जिन मूवी का टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हाई है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दे। ये मैंने पूछा था। मुझे हाईएस्ट टाइम ड्यूरेशन वाली मूवी चाहिए जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है। अच्छा स्टार। और सुन लो पहले पूरा, अभी खत्म नहीं हुआ। जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है और उसको रिव्यू किसने करा है, ठीक है, और उसका जोनर क्या है मूवी का। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। राइट, बनाओ। और आपके पास इसके लिए टाइम है, 9:19 हो रहे हैं। कितना टाइम लगना चाहिए आपको उसको? और आप कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो कि सब क्वेरी लगानी है, क्या लगाना है, आप ज्वाइंस लगाओ, लगाओ, वो लगा के आप आंसर निकाल दे। 9:22 9:23 तक का टाइम है आपके पास, करो। सर आधा क्वेश्चन सुना है, आधा बताना। आधा क्वेश्चन सुना है? आंसर वो इसमें ना दिक्कत आ रही थी, तो एक बार बताना फिर से क्वेश्चन। ये है, मुझे मूवी के टाइटल और ड्यूरेशन तो पता चल गया, टॉप 5 कौन सी है। मुझे उन टॉप 5 ड्यूरेशन में से सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवी कौन सी है वो पता करना है, और उस मूवी का रेटिंग क्या था वो बताना है। और मुझे रिव्यूअर का नाम भी चाहिए, किसने रिव्यू किया था और किस जोनर में। ठीक है सर। बस स्क्रीन स्टॉप कर दी, कोई तो शेयर करो। यस सर, मैं कर देती हूँ। सृष्टि आप रुको, अमन स्क्रीन शेयर करो।
सर अभी तो मैं कर रहा हूँ। मैं कि नहीं आप अरे स्क्रीन शेयर कर दो भाई, कौन सी कंपनी, क्लाइंट को थोड़े ना दे रहे हैं अपन कुछ, ठीक अपने है, पास शेयर कर कर दे दो 1 मिनट। दो। यहाँ पे जॉनर क्या है? हेलो, तरुण तरुण ये जॉनर क्या है यहाँ पे? जोनर क्या है, जोनर है तो उसमें तो जोनर क्या है, मिला नहीं सर मेरे को। समझा नहीं, मैं क्या क्वेश्चन नहीं सर? समझा, आपका क्वेश्चन नहीं समझा। जोनर आप तो मेरे को भी नहीं पता कौन सा है। आपने क्वेश्चन में 3 चीज निकालने के लिए बोला है ना, रिव्यूअर, ठीक, क्या क्या पूछा है मैंने? सर आपने रिव्यूअर, पूछा है कि जॉनर जो टॉप 5 और ड्यूरेशन, जो एक मिनट तरुण, सृष्टि को सुनो एक बार, सृष्टि बता दियो। जो हम लोगों ने टॉप 5 हाईएस्ट ड्यूरेशन वाली मूवी निकाली है, उसमें से हाईएस्ट रेटेड मूवी कौन है, फिर उसके उसको रेट किसने किया है, और वो मूवी कौन से जॉनर की है। क्लियर हुआ तरुण? जॉनर क्या है सर? जोनर क्या है? जोनर होता है कॉमेडी, मिस्ट्री मूवी, थ्रिलर, या फिर आपकी एक्शन मूवी। ओके सर, ओके, समझ गया। सर 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 हाईएस्ट रेटेड 3, मतलब 3 मूवीज हैं जिनको 8 स्टार्स मिले, तो तीनों का निकाल दें। हो सकता है क्योंकि तीनों का हाईएस्ट रेटिंग मिली होगी ना, सेम ही होगी शायद। यस सर, ओके। क्वेरी बन जाए सृष्टि तो है ना, उसको चैट में डाल देना, मीटिंग चैट। ओके सर। ठीक है, यस। जिसकी क्वेरी बन जाए, अमन से पहले जिसकी क्वेरी बन जाए वो मीटिंग चैट में डालेगा।
किसी की नहीं बनी? सर 2 मिनट से बन रही है। ओके। सर एक बार चेक करना, मैंने बना दिया। चलाओ, आंसर आ रहा है तो बढ़िया है, ऑप्टिमाइजेशन बाद में देखेंगे। दिखाओ। अरे कहाँ गए, दिखाओ सर तो। शेयर है ना स्क्रीन आपको मेरी? हाँ शेयर है। हाँ ये करा मैंने, 39 से लेके 45 के बीच में था, अच्छा, जॉइंट्स लगा के। बट अगर इसमें मेरे को क्या चाहिए था, हाईएस्ट रेटिंग चाहिए थी। सृष्टि एक ही मूवी आएगी अगर हम देखेंगे तो। रेड स्टार एक हाँ। 8.4। 3 मैं मूवीज का रेपस्टार रेट आ रहा है। नहीं, इसके में तो 8.4 है, 8.1 है, 8.2 है। 8.4 हाईएस्ट है। हाँ मेरे में 8 ही है। अच्छा, आपके में 8 ही है। यस सर। ठीक है। अमन सिर्फ वो आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, एलियंस आनी चाहिए। ओनली एलियंस। ये पांच, ये बाकी मैंने ये चार। पूछा था ना सबसे हाईएस्ट वाला कौन है। हाँ जी। के नेगेटिव है, लॉजिक। ओके। जिनके में रेटिंग सेम है, जैसे सृष्टि के में सेम है, तो कितनी मूवीज आनी चाहिए, 3। तो जिनके में अमन जैसा सिस्टम है उसके में कितनी आनी चाहिए, 1। जी डॉट। हाँ अमन एक बार। सर एक बार ये किया था, एलियंस का आपको चाहिए था। नहीं, ऐसे तो तुमने सिस्टमेटिकली निकाल दिया। हम्म। पर एलियंस के अलावा किसी और मूवी का हाईएस्ट रेटिंग होता तो। किसी और मूवी का मतलब, जैसे कि इसके अलावा किसी और का निकालना होता तो। मतलब कोई और मूवी सही हो होती गया इसकी सर। जगह है, वो भी सही नहीं आता। हाँ ठीक है। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कोई तरीका हो सकता है इसको? सर अभी मैंने निकल गया पूरा ही सबका रिजल्ट? जॉइन लगा दिया सर। इसने भी पूरा ज्वाइन ही लगाया, दिखाना है अमन, ज्वाइन ही लगाया ना पूरा। हाँ। इसने कहीं ग्रुप बाय भी लगाया है। ग्रुप बाय क्यों लगाया? सर ग्रुप बाय इसलिए लगाया था मैंने, क्योंकि ऊपर जो थे ना कॉलम, वो अलग अलग कॉलम में थे ना, जैसे मूव टाइटल, मूव ईयर, लेफ्ट स्टार, रेवेन्यू, जेन, तो ये अलग अलग टेबल में पड़े थे, तो सबको एक ही बारे में लाने के लिए अच्छा, ग्रुप। मेरे को एलियंस मूवी का मूवी आईडी बताना थोड़ा अलग से, एक बार थोड़ा अलग से जाके देखे। किसका सर? मूवी, एलियन मूवी जो है, जो मूवी टाइटल आपका आया है, उसका मुझे वो दिखाओ, मूवी आईडी क्या है, अलग से बताओ, अलग से कोई मूवी उसको आईडी? हाँ, मतलब इसी का डेटा प्रिंट कर दो बस, मूवी वाली टेबल में से एलियंस मूवी का। अच्छा, आपको क्योरी रन करके दिखानी है ना सर इसकी? हाँ आप लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट, मैं बता देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मूवी। एक सेकंड, सिलेक्ट एक्सटेंड मूवी, मूवी वेयर मूवी टाइटल। वो तो
मूवी टाइटल इक्वल टू एलियंस। मैं बस कुछ चीज चेक करनी है। इसमें लगेगा क्या नाम है, डबल चेक नहीं लगता। लग जाएगा। लग जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने रैंडमली दिया, मुझे खुद को नहीं पता, अपन को चेक भी करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये मूवी आईडी है 922। 922 का रेटिंग देखो क्या आता है। सेटिंग क्या कर सर 922 हाईएस्ट रेटेड मूवी है, टॉप 5 में है। टॉप 5 में मतलब इसके क्वेरी के नहीं है सर, अकॉर्डिंग टॉप 5 में है। एक बार टॉप 5 वाली क्वेरी रन कर लो प्लीज। ऊपर जो टॉप ड्यूरेशन वाली क्वेरी निकाली थी ना, टॉप 5 ड्यूरेशन, उस क्वेरी को रन करो जरा। इसमें टॉप 5 तो नहीं है। कर दो। ओके, ये नहीं बाबा, वो जो हाईएस्ट ड्यूरेशन वाली क्वेरी जो बनवाई थी, ये वाली। हाँ ये वाली रन कराओ, ये वाली। इसमें एलियन ही नहीं है। एलियन ही नहीं आ यस रहा। सर। हाँ तो गड़बड़ हो गई, क्वेरी गलत हो गई फिर। आउटपुट गलत मतलब क्वेरी गलत, भले ही सही लिखी हो। यार ये भी है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो मन, जो मर्जी हो। शशि आपने क्या बनाया है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ भी अच्छा, मतलब कुछ भी, आप विंडोज फंक्शन, जॉइन, सब क्वेरी, सीटीई, सीटी का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आता है, तो जो मर्जी हो वो यूज करके आप निकाल सकते हो। हाँ शेयर करो, शायद हो हाँ गया शेयर है। करो, करो करो। शायद हो गया मतलब, या तो हो गया ये नहीं हुआ। चला के तो देख ही लिया होगा। यस सर, यस सर। हाँ तो कोई ना, ऑन कर दो। सर ये टॉप 5 मूवीज है और ये क्वेरी है। ड्यूरेशन भी लिखा है ना आपने? हाँ सर, अब यहाँ से मूवी आईडी से यहाँ से मूवी आईडी निकाल के मूवी का नेम निकाल लेंगे, बट ऐसे। हाँ सही है, बस उतना उतना डेटा निकाल के दे दो ना जो जो पूछा था। समझ गया ना क्या गड़बड़ हुआ है? जो आपकी टॉप 5 मूवीज थी वो अलग थी, जो आपने फर्स्ट टॉप 5 रेटिंग वाली मूवीज निकाल दी थी, आपके वाले उसमें ये गड़बड़ थी। मेरे वाले में हाँ मेरे वाले में क्या था, टॉप 5 रेटिंग वाली वो निकाल दी थी मूवीज। हाँ, मैंने ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो टॉप 5 ड्यूरेशन आपने निकाली है ना, हाँ जी। उसका एग्जैक्टली रेटिंग कितना है, मतलब उन टॉप 5 ड्यूरेशन जो निकली है, उन टॉप 5 ड्यूरेशन में सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवी कौन सी है हम्म। उन 5 में से? ये क्वेश्चन था, और उनका उसका जोनर क्या है? जैसे ये है, इसका अगर मूवी टाइम और मिल जाएगा, इसका मूवी टाइम और लिख दो इसका कहीं, मूवी टाइटल के बगल में या कहीं भी। अच्छा, मूव टाइम। देखो इसका मूवी टाइमिंग कितना है, 216 है, और टॉप 5 मूवी टाइमिंग वाली टेबल कौन सी थी? सबसे हाईएस्ट यही था, 216। हाँ सर ठीक है। सो अमन क्लियर हुआ? जी सर। बाकी सबको भी क्लियर हुआ, है ना? अच्छा एक चीज और मैंने पकड़ी, एक काम करो, इसमें जोनर्स दिए हुए हैं, जरा जोनर्स वाला टेबल ओपन करना। ये आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में मिल जाएंगे, कहीं अवेलेबल होंगे। ये रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मेरे को देखने में
देख के मुझे मेरे मन में आ रहा है, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इनकी क्वेरीज क्या है, मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ उनके लिए। हमारे पास जोनर टाइटल है, कितने हैं? 13 है। देखना कितने जोनर्स हैं एक्चुअली हमारे पास, 13 ही जोनर, सारे अलग अलग है। नहीं सर। हाँ डिस्टिंक्ट लगा दो। यस सर, सारे अलग है। 13 अलग अलग है। यस सर। इसमें आप मुझे ये बता सकते हो सबसे ज्यादा जोनर वाली मूवीज कौन कौन सी है? क्योंकि मूवी तो हमारे पास 28 है और हर मूवी का जोनर दिया हुआ है। मूवी जोनर आईडी वाली टेबल ओपन करना जरा। मूवी जॉनर्स 19। 19 मूवी है। हम्म। ओके, ये 19 मूवी वो हैं जो रेट की गई थी, राइट? वही मूवीज होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, एक मोस्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन मतलब रैंडमली, आई होप आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा। क्या ये वही जोनर्स मूवी है जो, इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करेंगे कि रेटिंग में भी वही मूवी है और जोनर्स में भी वही मूवी है जो रेट की गई थी, उसके अलावा किसी और मूवी का जोनर नहीं डिसाइड करेगा? समझ गए क्वेश्चन क्या है? यस सर, देखो। लिखो स्टार सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेटिंग, तो लिखा रहने दो, उसी आगे लिखो वेयर, रेटिंग के आगे वेयर मूव आईडी इन ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर वाली क्वेरी उठा के उसमें डाल दो, 170 वाली उठा के उसमें डाल दो और एस्ट्रिक की जगह मूवी आईडी लिख देना। कल रोज रिटर्न हो रही 12 रो रिटर्न है, है। इसे क्या यस। पता चला हमें? कुछ मूवीज का जॉनर नहीं है, कुछ मूवीज जिनके जॉनर्स हैं वो रेटेड नहीं है। रेटेड नहीं है, तो मतलब अब हमारे पास रेटिंग वाली टेबल से पूरा सिस्टम अलग हो गया। अब मुझे ये देखना है कि जो मूवी रेट की गई है और उनके जिनके जोनर्स भी हैं, हमारे पास 12 मूवी है, हम्म। सबसे ज्यादा मतलब मेरे को जोनर्स का वो चाहिए, पार्टिसिपेशन होता है ना कि 12 मूवी रेट की गई जिसमें से 3 जो मूवी है वो रिलेट करती है आपकी किससे? एक्शन जोनर से, 3 मिस्ट्री से, 4 इससे, इस तरीके से। पॉइंट समझ में आ गया? सर वो तो नहीं रहेगा ना, बिकॉज मूवी जॉनर्स तो रिपीट नहीं हो रहा ना। मूवी जोनर्स क्यों नहीं रिपीट हो रहा? मूवी जोनर्स तो रिपीट होगा ना। देखो ना, 903 917 का जोनर एक ही है। यस यस, ओके ओके ओके, यस सर, समझ पॉइंट गई। समझ गए ना? मतलब मेरे पास अगर 4 मूवी आई हैं अलग अलग आईडी की, चारों एक ही जोनर्स की भी तो हो सकती है, और हो सकता है 3 एक जोनर्स की हो, एक अलग जोनर्स की हो। तो मेरे को जोनर का वो चाहिए, कौन से जोनर की मूवी, कौन कितने कितने जोनर्स की मूवीज है। क्वेश्चन समझ में आया बाकी सबको? जी सर। यस सर। क्या क्या समझ में आया? रिपीट करो। रिपीट करो, किसको क्वेश्चन समझ में आया? सर जो जेन टाइटल है वो रिपीट होता हाँ, है ना, तो वो जैसे कि जेन टाइटल हमारे को चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी मूवीज जैसे आ रही है, एक्शन मूवी है, कॉमेडियन हाँ, मूवी है, ऐसे। फनी ओके। मूवी कॉमेडी। हाँ, और क्या उसमें था? इसमें सर और एक ये चीज थी कि जैसे कि हाँ, मूव मूव आईडी जैसे हो गया, वो भी चाहिए था ना। सृष्टि एक बार क्वेश्चन और रिपीट करो थोड़ा डेटा बना के। अमन एक अब दोबारा सुनना आप लोग कि हम क्या किस चीज की बात करें।
तो मूवी जॉनर जो टेबल है हमारी, तो मूवी 922 की जॉनर आईडी 1001 है, 903 की 1002 है, 917 की 1002 है, ठीक है। और अगर हम जॉनर टाइटल जॉनर देखें, सी 1002 इज एडवेंचर जॉनर, ठीक है। तो सर ने पूछा है कि कौन सी हमारी सबसे फेमस जॉनर कौन सी है, कि सबसे ज्यादा मूवी मतलब कि सबसे ज्यादा जॉनर वाली मूवी, लाइक मोस्ट फेमस जॉनर समझ में मतलब आया? पॉइंट और उसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ मैं। सृष्टि ने आपको ये तो बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि एडवेंचर जो जोनर है उसमें दो मूवी बनाई गई सेम जोनर की, ठीक है। बट इसमें ट्विस्ट ये था कि हमने एक चीज चेक करी कि कितनी मूवी को रेट किया गया है। वैसे जोनर तो हमारे पास 19 मूवी के हैं, लेकिन 12 मूवी ही रेट की गई हैं, ओके। राइट। जो जिनके जोनर्स भी अवेलेबल है, मतलब अगर एक्चुअली देखूं जिनके जोनर्स और रेटिंग दी गई है वो कितनी मूवीज है हमारे पास, 12 मूवीज हैं जिनकी रेटिंग है हमारे पास जोनर्स के अकॉर्डिंग। जोनर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। तो यस। हमें ये चाहिए कि एडवेंचर जोनर में कितनी मूवीज रिलीज की गई, कितनी मूवीज बनाई गई थी, रिलीज भी छोड़ो, मैं तो ये बोला बनाई गई। तो जैसे अभी शशि ने एक टास्क आपको वो पार्ट दिखाया था डेटा, उसमें लिखा था ना 902917, उन दोनों का जोनर सेम था, तो मतलब उन दोनों का जोनर जो था एडवेंचर था। तो अब आपसे कोई पूछे एडवेंचर में आपके पास कितनी मूवी है, 12 में से कितनी मूवी दिखी थी हमें अभी, दो। तो हम क्या बोलेंगे, एडवेंचर में दो मूवीज बनाएगी, काइंड ऑफ थिंग इस टाइप से आपको उसको लेना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मूवी कौन से जोनर्स में डिजाइन की गई है उन 12 में से। समझ में आया? हेलो। यस सर। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर अभी आ गया। आ गया? बहुत आसान है, सृष्टि बन चुका है तुम्हारा क्वेश्चन, यस सर। क्योंकि मैं जब चेक करवा रहा था मैंने क्वेश्चन बन गया था उसमें। हम्म। सृष्टि मैंने कैगल वाला वो सॉरी नेटफ्लिक्स वाला डेटा दिया है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं दिया? हम्म।
इसमें तो कोई दोनों रिपीट हो नहीं रहा, सारा ही आ जाएगा। तो वो तो रहता है एडवेंचर वाला, अभी तो देखा था आपने। बट सर वो रेटेड मतलब इसमें नहीं है ना, या तो उसकी रेटिंग रेटिंग नहीं है। रेटिंग ही तो थी। 12 वाला वो चलाओ, क्वेरी नहीं सर, सब क्वेरी बनाई थी अपन ने, सब क्वेरी चला ना, 171 वाली। हाँ सर वही चला हुआ है। नहीं है सर इसमें। अच्छा सॉरी, ये तो जोनर नहीं निकाला था अपन ने इसमें, यस इसमें तो सर। वो निकाला था ना डायरेक्ट। हाँ, सर जॉनर से मैंने ज्वाइन किया है, मूवी जॉनर से। कोई ना, इसको रेटिंग हटाओ, रेटिंग की जगह लिख दो मूवी जोनर्स, और मूवी जोनर्स की जगह लिख दो रेटिंग इसमें। 71 वाले में। हाँ 171 वाला लास्ट में लिख दो रेटिंग। उसमें लिखो, एस्ट्रिक पे लिखो, 171 में एस्ट्रिक की जगह लिखो जन जोनर आईडी। आईडी, जन आईडी, अकाउंट ऑफ जन आईडी, और ग्रुप बाय कर देना जन आईडी के बेसिस पे। लास्ट में लगाना बिल्कुल, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकाउंट ऑफ जन आईडी को अरेंज कर देना, ऑर्डर बाय कर दो उसको। सब वन ही है वैसे तो। नहीं आएगा, मैंने एक दो मूवी देखी थी यार। देखो 107 का, 1007 आया, Yes. 1007 का जोनर चेक करना क्या है। जन आईडी इज 1007। ऊपर वाली टेबल चला दो, जोनर वाली 1007 जस्ट पहुंचे ड्रामा। साथ। ड्रामा देखो मिला ना। यस सर। ओके। ओके, जी ये मूवी जॉनर टेबल है ना। तो सर इसको सीधा ज्वाइन कर देते हैं। वो अब देखो, बस मेरे को डेटा मिला था इसलिए मैंने ऐसे बता दिया आपको कि यहाँ में कुछ गड़बड़ वो हुआ है। यस। अच्छा। यहाँ से- गाइस आप लोग जो भी क्वेरीज बना रहे हो, यू आर ट्राइंग लाइक कि डायरेक्टली चल जाए। आप सीटीई का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो, और वो यूटिलाइजेशन तभी आएगा जब आप उसे प्रैक्टिस में लाओगे, समझे। और इस क्वेरी को ट्राई करके देखना, जो क्वेरी मैंने अभी आप लोगों को दी है, उस क्वेरी को आप सीटीई के थ्रू ट्राई करके देखना, आपको इजी लगेगा बनना, आसानी से बना लोगे। जॉनर से तो ज्वाइन होगा, ज्वाइन क्यों नहीं हुआ। सर सीटी एक बार दोबारा समझना था टॉपिक।
सीटी में क्या समझना था, सीटी में कुछ समझाने का नहीं होता ना, इसलिए एक बार बताओ तुरंत क्या समझना था उसमें, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। वैसे उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बताया था कि यस यस सर, अपसेट सर। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे आप, आपका आवाज कट हो गया था। देखो एक छोटा सा सिस्टम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं सीटी में। मैं आपको बहुत सिंपली चीजें बता देता हूँ। जैसे ऊपर मैंने एक जोनर आईडी बनवाई थी, 171 वाली क्वेरी चलाना। सी, ये हमारे पास डेटा आया था, दिस इज अकाउंट, राइट। तो क्या हम इस जोनर आईडी को सीटी के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं? वी नीड दिस पार्ट ना ओनली, कि व्हाट इज द जोनर नेम ओनली। मेरे को जोनर्स के नेम चाहिए, कौन से जोनर्स का नेम क्या है, किस तरीके से आ रहा है। सो व्हाट वी डू, 171 वाली क्वेरी को कॉपी करो। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं अभी वो चीज बना के आपको बता रहा हूँ। 171 वाली क्वेरी को पूरा कॉपी कर लो। अब न्यू प्लेस पे जाओ, नीचे यहाँ पे लिखा विथ टेम्प एज। सिटी में तरुण अपन क्या करते हैं, टेम्परेरी टेबल बनाते हैं। अब ब्रैक एंटर मार के ब्रैकेट स्टार्ट करो, नीचे कर लो क्योंकि वो क्वेरी हाँ इधर ही डाल दो, कोई ना डालो डालो, क्वेरी पेस्ट करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्या आएगा, जोनर आईडीज आएंगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड जोनर नेम एंड द काउंट ओनली, जोनर नेम एंड द काउंट। सो व्हाट वी राइट हियर, अब मैं ज्वाइन लगा दूंगा इसमें। ज्वाइन कैसे लगाऊंगा, लिखूंगा सिलेक्ट जॉनर नेम, जॉनर नेम का नेम, होता है हाँ क्या है, जॉनर ना, जेन जॉनर। जेन नेम है, जेन नेम। जोनर्स वाली टेबल में जेन नेम है क्या है, पक्का यही है ना। देख लेते हैं जैन जरा। जोनर्स पे क्लिक कर दो, अरे इधर ही क्लिक कर दो ना जोनर्स पे साइड में, आपको इजी तरीका बताता हूँ। जोनर वाली टेबल बस, और नीचे से ऑब्जेक्ट इन्फो पे क्लिक करो। इधर नहीं, इसको बंद ही जेन रहने दो। टाइटल है सर। जेन टाइटल है, लेकिन एक तरीका बताता हूँ। नीचे देखो सेशन पे क्लिक है ना आपको बॉटम में, उसको ऑब्जेक्ट इन्फो पे क्लिक कर लो। हाँ बच्चे को इधर पता चल जाता है। जेन टाइटल करो उसको, काउंट ऑफ जेन आईडी, क्लोज, और फिर आप लिखोगे फ्रॉम जोनर्स, ठीक है। फ्रॉम जोनर्स ज्वाइन कर दो ना, फ्रॉम जॉइनर्स ज्वाइन टेम्प यूजिंग जेन आईडी, अंडर ब्रैकेट आएगा यूजिंग के साथ। ब्रैकेट के अंदर डालो जेन आईडी को यूजिंग के बाद। आप कुछ बोल रहे हैं? कर दिया आपने वो, आ जाओ। कुछ तो एरर है। कहाँ दिक्कत दे रहा है, तो एरर दे रहा है ये। सिंटैक्स
इसमें ग्रुप बाय लग गया ना, काउंट जैन आईडी। उसको एक काम करो, ऊपर वाला जो टेबल है ना, लाइन नंबर 179 में काउंट जैन आईडी एज करो। आगे काउंट, वो सॉरी जैन, हाँ काउंट ऑफ जैन। ठीक है, अब ये काउंट ऑफ जैन को कॉपी कर लो। अभी भी कुछ आएगा सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो इसको, काउंट ऑफ जैन को। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। नहीं सर। आ गया। विथ सीटी पे एरर क्यों आ रही है? विथ पे एरर क्यों आ रही है? सर ये ना, हाँ, विथ पे लेके आना कर्सर। तो वो उसका कुछ पोजीशन का गड़बड़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। वो विथ एक्चुअली काम कर रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ होगा ग्लिच थोड़ा बहुत, बाकी आपका विथ काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब आप देख रहे हो, आप ज्वाइन लगा रहे थे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, हो रहा था कॉम्प्लेक्स, सोचना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें डिजाइन करने में दिमाग लगाना पड़ रहा था। अब देखो, मैंने सिंपल क्वेरीज का यूज करके सीटी के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर। सो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आपका कोई डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड पर जा रहा है तो आप उसको सीटी के साथ में इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना पड़ता है। ओके, तो कई बार है ना मल्टीपल सीटी बनाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें रहती है। क्लियर हुआ? सर कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? सर जी, मैं ये कह रहा था कि इसको मैं सिलेक्ट करके जेन आईडी और जेन टाइटल फ्रॉम जेनरे और फिर ग्रुप बाय लगा के भी तो कर सकते थे ऐसे। जेन आईडी जेन टाइटल फिर ग्रुप बाय लगा के जेन ये टाइटल या जेन आईडी मैं ग्रुप बाय। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, सिलेक्ट प्रिंट शेयर जेन करना है। टाइटल, सिलेक्ट जेन टाइटल, ठीक है, फिर काउंट करके, काउंट लिख के जेन आईडी ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम जेनरे, ठीक है, फिर ग्रुप बाय लगाया, ग्रुप बाय में जेन टाइटल और जेन आईडी ली, फिर ऑर्डर बाय लगा के जेन टाइटल फिर जेन आईडी लगा के डिसेंडिंग कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते थे? नहीं तो फिर तुम्हें ये इन 12 मूवीज से चाहिए थी ना, ये जो हम लोगों ने यहाँ निकाला था। क्या कह रही हूँ? हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रही हो तुम? उसमें से जो तुमने जो बोला है उसमें तो वही आ जाएगा जो हमारे जॉनर टेबल में जो हाईएस्ट या मोस्ट फेमस जॉनर होगा। हाँ बट सर को चाहिए था कि जिनकी रेटिंग हुई है उनमें से जो ये 12 रोज आ रहे थे ना हमारे, हाँ। उसमें से चाहिए था सर। अच्छा, मतलब कि जिसकी रेटिंग हुई है वो 12 बंद, वो मतलब कि 12 आईडियो के नाम चाहिए थे। हाँ, मतलब उन्हीं का जोनर चाहिए था। और दूसरा, अमन आपने जो बोला ना जोनर आईडी के साथ में, हाँ जी। अभी सृष्टि ने चेक किया था, जोनर जो है वो इंडिविजुअल है, उसमें 13 जोनर थी, तो उसमें आप निकालोगे उसमें आपको रिपीटेड काउंट नहीं मिलेगा किसी। हम्म अब जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि 28 मूवी है हमारे पास, ठीक है, 28 मूवी में से 19 मूवी के जोनर्स हैं, अगर मैं रेटिंग वाली टेबल को हटा दूं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जोनर कितने मूवीज के हैं? 19 मूवी के जोनर है। अब 19 में से ऐसा भी हो सकता है, और 13 जोनर्स हैं, राइट, तो 19 में से काफी सारी मूवीज ऐसी होंगी जो सेम जोनर में बनी होंगी, हम्म राइट। सो अगर आपसे
देखो इसमें क्वेश्चनिंग कैसी होती है, मतलब इसमें क्या थॉट प्रोसेस बन सकता है कि मेरे को ये देखना होगा कि एडवेंचर में एक्चुअली कौन सी मूवीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। समझ में आया? हाँ जी, जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल दो एक्शन मूवी आ गई, दोनों का जोनर सेम है, एक्शन एक्शन है ना। करेक्ट, अब करेक्ट। अब हमारे को ये निकालना है कि इन दोनों एक्शन मूवी में से रेटिंग किसकी ज्यादा है। अब सपोज जैसे मेरे को मूवी देखनी है, समझना, मैं ऐसे ही करता हूँ। अब मूवी सीरीज कुछ भी देखता हूँ तो मैं कुछ इसी तरीके से पैटर्न बना के सीरीज डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सी सीरीज मेरे को स्टार्ट करनी है देखना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ इस ईयर की इस जोनर में कितनी सीरीज आई हैं। सपोज 5 आई मेरे पास, सिनेरियो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया, मैंने देखा 2024 में कितनी सीरीज आई थी, सपोज 10 आई थी, और मुझे एक जोनर चाहिए था मिस्ट्री वाला। तो मैंने मिस्ट्री जोनर सेलेक्ट करा, और मिस्ट्री जोनर में मेरे पास कितनी सीरीज हो गई, फिर सॉर्टेड होके 5। ठीक है, उन 5 में से मैंने ढूंढा कि बेस्ट सीरीज कौन सी है। वो कैसे पता चलेगा? अगर वो रेट हुई होंगी तो तभी पता चलेगा ना। फिर उनकी रेटिंग से मैं आइडेंटिफाई करूंगा विच मिस्ट्री सीरीज इज बेस्ट इन दिस ईयर। पॉइंट समझ में आया? जी जी, समझ आ गई। दिस इज काइंड ऑफ पैटर्न कि अगर कोई पर्सन किसी चीज को ढूंढ रहा है तो वो कैसे ढूंढेगा। तो हम लोग ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे ढूंढता हूँ। इट्स काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे भी मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी। ओके, जी सर, समझ गया भाई। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास 13 जोनर्स हैं, राइट, टोटल मूवीज कितनी है? हाँ जी, टोटल मूवीज कितनी है? एक 28। सही से बता रहा हूँ। 28, 28 मूवीज है। हम्म। ठीक है, अब आपकी जोनर्स कितनी मूवी के डिसाइड हुए हैं? कितनी मूवी के पता है आपको? इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करो मैं। 13। नहीं, 19 मूवी के जोनर पता है आपको। 19। मूवी जोनर्स वाली टेबल में पता चलता है ना। हाँ तो जी। आप उसको चेक करोगे तो कितनी मूवीज के जोनर्स पता है? 19 मूवी के। एक कितने जोनर्स मिसिंग है? 9 9 और 9 जोनर्स में मूवीज 9 मूवीज मिसिंग है। 9 मूवीज के जोनर्स मिसिंग है। 9 मूवीज तो हम्म। हैं आपके हाँ पास, हाँ। क्या जोनर्स मिसिंग है। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज का डिमांड करूं कल तक, इट्स योर टास्क, मतलब आपको सोचना है आप उसे कैसे फुलफिल करोगे। ठीक है, मेरे पास 9 मूवी हैं जिनके जोनर्स नहीं है। ठीक है, मुझे उनके जोनर्स चाहिए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे दोगे मेरे को? पॉसिबल है? नहीं सर। नो, पॉसिबल नहीं है। गूगल है ना। सर वैसे मतलब खुद ही हाँ डेटा हाँ, डालना है। और नहीं तो ओके। क्या। क्योंकि देखो, ओके। जरूरी नहीं है ना आपको डेटा हर बार डेटा में मिल जाए। हो सकता है ओके। मिसको आपको फुलफिल करना पड़े। अब इतना डेटा नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर लार्ज हम्म। अमाउंट ऑफ डेटा होता तो मैं स्क्रैपिंग पे डिपेंडेंसी देता। अभी मेरे पास सिर्फ 9 मूवी है। 9 मूवी का डेटा 15 मिनट में ढूंढा जा सकता है यस सर। ऑनलाइन बैठ के। यस सर। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसे फुलफिल कैसे करोगे। ओके। ओके, सबको समझ में आ गया? यस। मैं डेटा भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा टास्क दिया आपको, जिससे आपको भी डेटा पूरे तरीके से, आपको ये भी पता चल जाएगा भाई कोई चीज ऐसी नहीं होती जो ढूंढी नहीं जाती। वो ढूंढ भी सकते हैं, सोल्यूशन हर चीज का होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे तो फिर डेटा मतलब मान लीजिए कोई मूवी है जो हॉरर कॉमेडी है, उसमें हाँ, क्या लेंगे? वो दोनों में हॉरर जाएगी कॉमेडी या? दोनों में जाएगी, ओके। क्योंकि वो कॉमेडी भी है और हॉरर भी है। ओके। ओके, लेकिन उसका कोर जोनर कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा।
जैसे स्त्री मूवी है, स्त्री मूवी का जोनर क्या है? नहीं सर। हाँ हाँ हॉरर कॉमेडी मूवी है वो मूवी, ओके। ठीक है। लेकिन उसका मेन जोनर क्या है? मेन जोनर है उसका हॉरर, ओके। ठीक है, क्योंकि उसका मेन मोटिव हॉरर है, वो नहीं है, कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी इज अ सेकेंडरी जोनर। तो जब जो जोनर पहले लिखा होता है ना, वो आपका मेन जोनर होता है, ओके सर। ठीक है। उससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इन मूवी को कौन सी ट्रस्टेबल वेबसाइट से इनका डेटा निकालोगे। ओके सर। ओके, तो इनके डेटा आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और बहुत आसानी से आपको तो कोई डेट या कुछ भी मिसिंग होगा ना, वो सब आपको मिल जाएगा। तो दिस इज योर टास्क, ट्राई करो इनको कैसे क्या निकालना है। ओके, ठीक है। तो इसको करना, कल का जो पार्ट है आपके पास, कल तक का टाइम, कल का भी टाइम है पूरा, आराम से आप इसको ढूंढ सकते हो और आपस में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसे आप लोगों के डेटा मैच होने चाहिए सबके, क्योंकि सबकी सेम मूवी मिसिंग होगी, सबका सेम चीज होगा, तो सबका डेटा सिंक होना चाहिए। तो आपको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है सब लोगों को। कल आप लोग आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं मीटिंग में आधे घंटे के लिए आप लोगों को छोड़ दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो कल जो है मैं कुछ टॉपिक कवर अप करूंगा, जो मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं, वो टॉपिक मैं कल कवर अप करूंगा। ओके, तो हेलो वो सर। कल टॉपिक पहले देख लेंगे। हाँ जी, सर मैं ना कल परसों नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल परसों मेरा कंटिन्यू एग्जाम है। कहाँ जाना है? एग्जाम है सर मेरे कल और परसों। अच्छा, एग्जाम है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे ना, जैसे जिन जिन के जब जब एग्जाम आएंगे तब मैंने कोई छोटे मोटे टॉपिक ही अटेंड करें, ठीक है। अगर आपके एग्जाम के पर्पज पे कोई टॉपिक आपका मिसिंग हो जाता है, ठीक है, हाँ तो जी। आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको सैटरडे संडे, जैसे ये क्लास तो रैप अप हो जाएगा, बट सैटरडे संडे मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की क्लासरूम अरेंज कर दिया करूंगा पूरी पूरी। ओके सर ओके। ओके, जिससे जिसको अगर वो टॉपिक में डाउटफुल केस लगता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे उसको। ओके सर ओके, थैंक यू। क्योंकि कुछ अपग्रेडेशन अभी अभी नहीं आए हैं, बट आगे आने वाले हैं सिलेबस में, थोड़े बहुत अपग्रेडेशन मतलब हमने कुछ टॉपिक्स और एड ऑन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन पे क्वेश्चनिंग ज्यादा हो रही है, जो लोग अभी प्लेस्ड हुए हैं रिसेंटली, कल ही प्लेस हुए हैं वो, तो ठीक है। तो उन लोगों की साइड से जो अपडेट्स हमारे पास आए कि ये दो तीन टॉपिक्स थे जो उनको नहीं बताते, बट टच वुड वो प्लेस हो गए, तो उन टॉपिक्स को भी हमने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। आपको उनके अपडेटेड जो पार्ट रहते हैं, मतलब जैसे अपडेट जो भी आएगा ना कि एक दो टॉपिक नए ऐड ऑन हुए हैं, आप सिलेबस अपडेट कर लो अपना, तो हम आपको वो उसमें करवा देंगे पूरे तरीके से, ठीक है। वो सेशंस आपका सैटरडे संडे चला करेंगे, तो डोंट वरी कि अगर कोई टॉपिक अपग्रेडेशन आया तो वो हमारा कवर कैसे होगा, वो हमारा पूरा प्रॉपर लाइव क्लास में कवर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको उसको मर्ज करना है, अपने सिलेबस में अपडेट करके रखना है। यहाँ ये मैंने सीख लिया, अब मेरे को ये चीज यूटिलाइज करनी है। यूज केसेस आपको मिल जाएंगे, अभी तो मैं आपको इंडिविजुअल दे रहा हूँ, अब इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, सब मिक्सचर मिला करेगा। ओके, ठीक है गाइस, चलो अब नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। ओके सर बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय।